स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद साहब, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में वफाकी वजीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मुकाम और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब साबिक मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा भी ज्वाइन करेगी। नदीम अफजल चंद साहब, बहुत शुक्रिया, आप सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस से आ रहे हैं, सारा दिन आप मीटिंग में रहे। पहले तो बात कर लेते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, और ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी जो है वो काबीना वफाकी काबीना का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन जो इलामिया जारी हुआ आपके ख्याल में वो कैसा रिस्पांस था? एक फर्म रिस्पांस था? फ़िज़ाई हुदूद पाबंदी लग गई है और इसके अलावा वीज़े सारे कैंसिल कर दिए गए हैं, यानी जो इक़दामात इंडिया ने किए थे तकरीबन उसका जवाब उन्हें दे दिया गया। देखिए, मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक जवाब दिया गया, कौम की उमंगों के मुताबिक दिया गया, और एक जैसा सॉवरेन कंट्री का एक तरीका कार रहता है जी। और क्योंकि अगर कुछ नरम लबो लहजा रखा जाता तो शायद इसमें हमारी पब्लिक में भी मायूसी फैलती, और मैं समझता हूँ जितना भी फॉर्मली जितना मजबूत जवाब देने की ज़रूरत है उतना हुकूमत ने दिया इस पे। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने पॉलिटिकल फोर्सेस को भी कि तमाम अपने इख्तलाफात बुलाकर इस वक्त वो एक कौमी सोच के तहत अपने इदारों के साथ खड़े हैं, अपनी रियासत के साथ खड़े हैं, अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं। तो ये एक मैसेज है ना हमारी तरफ से बहुत ज़रूरी था। अभी हमारी जब मीटिंग हुई तो उसमें भी चेयरमैन बिलावल ने भी बड़े वाज़ेह कहा कि इंडस ट्रीटी के ऊपर जो इंडिया ने एक नामाकूल से हरकत की है उस पर भी हम हर लेवल पे उसके से लड़ेंगे भी, और सफारती माज़ों पे जहाँ भी ज़रूरत होगी पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत के साथ रियासत के साथ शाना बिशाना खड़ी। अच्छा, ये बात आज ये हमारा जो अभी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो किया उसमें भी अच्छा अभी टीवी पे भी चल रही है, और अभी चेयरमैन और मियां शहबाज। अच्छा चंद साहब, आपने एक अहम नुक्ते की जानिब इशारा किया कि तमाम सियासी कुव्वतें, हमने देखा कि गुज़श्ता 3-4 सालों में जितनी पोलराइजेशन थी कोई एक ऐसा इशू नहीं था कि जिस पर ओपोजिशन और हुकूमत इकट्ठे कोई इत्तेफाक हुआ हो। आखिरी वक्त में हमने देखा कि पीटीआई अक्सर पुल आउट कर देती थी, लेकिन इस मामले पर तहरीक इंसाफ के जो अभी बैरिस्टर गौर साहब का हमने चलाया, क्या ज़रूरत इस बात की है कि इस मामले पर वज़ीर आज़म साहब या आपके चेयरमैन एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं और वहाँ से भी एक मुश्तरका एलामिया जारी हो? मेरे ख्याल में जी देखें, आज अभी जो मैं भी उस मीटिंग में बैठा था जो वज़ीर आज़म साहब ने बात की, तो अगले चंद दिनों में एक दफ़ा जवाब आया कि मुश्तरका एलामिया जारी हुआ। आप देखते हैं फर्दर, और गालबन 27 या 28 को मेरे ख्याल में कोई मज़ीद पाकिस्तान की तरफ से एक डेमोक्रेटिक तरीके के साथ जो एक सॉवरेन कंट्री के तौर पे भरपूर जवाब दोबारा दिया जाएगा, और अगर देखा जाएगा कैसे इंडिया अब क्या करता है। देखिए, इंडिया में जो दहशतगर्दी जहाँ भी होती है पाकिस्तान के तो अवाम मजम्मत करती है क्योंकि हम विक्टिम है उसके। अगर कोई बेगुनाह स्याह मारे जाएं या किसी भी मज़हब से उनका तल्लुक़ हो, हम इंसानियत के पैरोकार हैं। तो मेरे ख्याल में बजाय इसके कोई इंक्वायरी करता कोई किसकी ज़िम्मेदारी है, तो मेरे ख्याल में इंडिया ने एक बड़ा बिल्कुल एक अजीब सी हरकत की है, और ये हरकत इंडियन अवाम के भी ख़िलाफ़ है क्योंकि इंडियन अवाम भी अब कोई हमारी अवाम भूख से लड़ रही है, गुर्बत से लड़ रही है। तो मेरे ख्याल में मोदी की सरकार की जो सोच है, जो इंतहा पसंदाना सोच है, वो यकीनन इस वक्त हुकूमत में है तो वो प्रिवेल करते हैं। अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि अब जाके, मैंने आज सोशल मीडिया पे कई इंडियन के इंटरव्यू सुने, तो ये जो उन्होंने हरकत की है, जो इंतहा पसंदाना हरकत की है, ये वहाँ के लोग भी पसंद नहीं करेंगे इसको। जी, अच्छा, एक ये चंद साहब अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव मेड, इसमें चेयरमैन बिलावल जो है वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन होने के अलावा बड़े सक्सेसफुल फॉरेन मिनिस्टर भी वो रहे हैं, और उनके इंटरनेशनली जितने लिंक्स हैं वो हैं। तो अब पाकिस्तान को तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि बजाय वो काबीना में हो या ना हो, लेकिन इंटरनेशनली पाकिस्तान का ये जो मुकदमा है उसके लड़ने के लिए मेरे ख्याल में बिलावल साहब ने इंश्योर तो किया है, लेकिन एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा। देखिए, उन्होंने अब ये हुकूमत पे डिपेंड करता है कि वो कितना, बिलावल साहब ने तो अपनी सर्विसेज जो हैं वो गैर मशरूत तौर पे कहा कि हमारी पार्टी या मैं ज़ाती तौर पे हर लेवल पे हाज़िर हैं। ये आज मीटिंग में और हम आपसे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का मुकदमा जिसको भी लड़ना पड़े, बिलावल साहब को या उनकी पार्टी के किसी फ़र्द को भी
जहाँ भी हुकूमत को ज़रूरत होगी हम हुकूमत के साथ खड़े होंगे। ठीक, अच्छा अब आते हैं एक और अहम मामले की तरफ। नहरों का जो इशू था चोलिस्तान का, उस पर पीपल्स पार्टी ने भरपूर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ना सिर्फ ये बल्कि सिंध के अवाम और जमातें और नेशनलिस्ट कुव्वतें, GDA, JUI सारे सरापे एहतजाज थे। वो मामला खुश उसलूबी से तय पा गया। बताइए कि हुआ क्या मीटिंग में? देखिए जी, वो बड़े दिनों से एक ये बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल थी और सिंध के लोगों के अंदर भी, और फिर पीपल पार्टी अपनी अवाम गवर्नमेंट है पीपल पार्टी की और उन अवाम के वोटों से गवर्नमेंट है, तो वो अपने अवाम के साथ खड़े थे। और ये पानी का इशू जो है ये सिर्फ सिंध का इशू नहीं है, ये पंजाब का भी इशू है, ये पंजाब के किसान का भी इशू है, पंजाब के आम शहरी के पीने के पानी का भी इशू है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो गया और आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उनकी टीम के पहले 2 मुज़ाकरात हुए CM के साथ और CM की टीम के साथ, तो फिर आज फाइनली बिलावल साहब अपनी टीम के साथ गया, मैं भी उनके साथ था। तो वो वहाँ बड़े खुले दिल से बातें हुई और तस्लीम की गई कि बिल्कुल पाकिस्तान के किसी भी मंसूबे से बढ़ के पाकिस्तान की जो एक फेडरेशन की मजबूती की बात है या सूबों की अपनी ज़हनी महंगी की, उससे बैठ के कोई चीज़ नहीं है। तो मेरे ख्याल में वो CCI का सेशन भी बुला लिया गया 2 तारीख को, वो उसका 10 डेज़ का नोटिस का होता है, वो इसलिए 2 तारीख को बुलाया गया। और तमाम इस वक्त मैं समझता हूँ सिंध के लोग, जो नेशनलिस्ट पार्टियाँ भी थी या जो भी पार्टियाँ जो पीपल पार्टी की अपोजिशन में भी थी, तो अभी वो भी, उन्होंने भी खुशी का इजहार किया और सिंध के लोगों ने भी और पूरे पाकिस्तान के लोगों ने, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक पैनिक क्रिएट हो गई थी और रोड्स बंद कुछ लोगों ने किए हुए थे। वो कल आने 4-5 दिनों से, और गवर्नमेंट, बड़ी सच्ची बात है, हमारी पीपल पार्टी गवर्नमेंट अब इस हवाले से मुश्किल में थी कि रोड्स कैसे खुलवाए जाएं या कैसे इन लोगों को, आम आदमी, बिलावल साहब ने स्पीच भी की कि आम आदमी को मुश्किलात में ना डाला जाए। तो हम हुकूमत के साथ भरपूर तरीके से बातचीत भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे। मैं समझता हूँ कि आज एक अच्छा गुड जेस्चर दिया है